सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड। एक्सेल रियल्टी के द्वारा भाई अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए गए। कंपनी ने अपने Q3 के नंबर जारी किए दिसंबर क्वार्टर के। तो यहाँ पर आप देखोगे 10 जनवरी को आज के दिन ये अपडेट आती हुई नजर आई है। तो चलिए फटाफट नजर दौड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी करती हुई नजर है। उसके साथ साथ आप देखोगे अपॉइंटमेंट मिला है मिसेज खुशबू जी को, किसमें, कंपनी सेक्रेटरी और जो ना कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में। चलिए इसका रिजल्ट भी देख लेते हो। तो उससे पहले यहाँ पर आप देखोगे स्टैंड लोन रिजल्ट दिया गया है। यहाँ पर जो टोटल वैल्यू दी गई है इन रुपीज लाख में दे रखी है, लेकिन मैं आपको जो स्टैंड लोन की बजाय कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिखाऊंगा। और आपको अगर स्टैंड लोन देखना तो आप वीडियो को पॉज करके भाई ये रिजल्ट भी देख सकते हो। चलिए फटाफट से हम नजर दौड़ा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट हमने निकाल लिया है। यहाँ पर आपको 3 मंथ एंडेड यानी जो दिसंबर क्वार्टर के फिगर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और प्रीवियस क्वार्टर के फिगर्स यहाँ पर आपको, और ये आपको जो है 9 मंथ एंडेड की, और ये यहाँ पर प्रीवियस ईयर के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं भाई। अगर बात करें टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू की, तो यहाँ पर आप देखोगे अब की बार जो टोटल इनकम या टोटल रिवेन्यू होते हुए नजर आया है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला 84 लाख का। तो टोटल फिगर जो दे रखी है वो लाख में दे रखी है भाई। अगर करोड़ में कन्वर्ट करने के लायक हुई तो मैं वो भी करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 84 लाख का हमें जो ना भाई इनकम देखने को मिला। अब की बार प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो वहां पर आपको 2 करोड़ 36 लाख का देखने को मिला। तो प्रीवियस क्वार्टर से अब की बार इनकम में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और प्रीवियस ईयर के दिसंबर क्वार्टर से भी आप देखोगे इनकम में काफी बड़ी गिरावट आई है। तो इसके चलते आप देखोगे एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल एक्सपेंस यानी खर्चे तो 72 लाख के होते हुए नजर आए, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 2 करोड़ 67 लाख के। तो प्रीवियस क्वार्टर से आप देखोगे इनकम में भी गिरावट है, और इनकम के साथ साथ आप देखोगे एक्सपेंस में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो टोटल रिवेन्यू है वो इसके एक्सपेंस से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट है चलिए वो भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो अब की बार जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो हमें होते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई अब की बार जो प्रॉफिट होते हुए नजर आया वो काफ़ी अच्छा होते हुए नजर आया, जो कि है 2 करोड़ 41 लाख का। ऐसा क्यों? इतना तो रिवेन्यू भी नहीं हुआ है, तो इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे हुआ? चलिए आपको दिखा देते हैं भाई। इसके पीछे का रीजन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है ना भाई, जो ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 2 करोड़ प्लस में, ये अदर इनकम से आया हुआ है, ठीक है। अदर इनकम से प्रॉफिट आया है। इसी वजह से आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी को 38 लाख का लॉस हुआ, जबकि अब की बार 2 करोड़ 41 लाख का प्रॉफिट। तो प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करके देखें रिवेन्यू की हिसाब से देखें तो भाई रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा खराब आए हैं, एक्सपेंस भी ठीक प्रीवियस क्वार्टर से कम हुए हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे रिवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो अब की बार प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होते हुए नजर आए। प्रीवियस क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करके देखूँ तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ऐसा प्रॉफिट हमें भाई 9 मंथ एंडेड में देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, 9 मंथ एंडेड से भी ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला भाई। ये प्रॉफिट हुआ सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम से, और कोई बड़ा रीजन नहीं है। अदर इनकम भाई कुछ भी हो सकता है, टैक्सेस वगैरह बचाए हो, या फिर आप बोल सकते हो कि कंपनी किसी में इन्वेस्टमेंट किया हो, तो कुछ भी हो सकता है। ये कंपनी के द्वारा अदर इनकम से प्रॉफिट आया है। और ईपीएस की बात करें यानी अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पर आप देखोगे 21 पैसे का ईपीएस। प्रीवियस क्वार्टर में आपको माइनस का 1 पैसे ईपीएस देखने को मिला। तो ये इसके क्वार्टर रिजल्ट आए हैं। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो भाई देखो रिवेन्यू के हिसाब से देखें तो रिवेन्यू में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और इसके चलते प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट अच्छा हुआ, क्योंकि भाई अदर इनकम से प्रॉफिट आया, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करें इसके अंदर कंपनी द्वारा कुछ अनाउंसमेंट की, तो यहाँ पर आप लोग भी जो ना इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। इस नोट्स को जो कंपनी द्वारा अनाउंसमेंट हुई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने जो बोनस दिया था उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। पीछे कंपनी के द्वारा बोनस दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी डिटेल में पढ़ लेना। तो अब हम डिस्कशन करते हैं कि आने वाले टाइम में स्टॉक में तेजी बन सकती है। तो देखो भाई तेजी स्टॉक में बन सकती है, ठीक है। यहाँ से स्टॉक आपको अच्छी तेजी दिखा सकता है जिस हिसाब से रिजल्ट आए हैं ना इसके, उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी जो ना स्टॉक में तेजी बन सकती है। लेकिन ये जो स्टॉक आपको एज ए लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चलना पड़ेगा। तो अगर हर गिरावट में स्टॉक को आपको जो ना अपने क्वार्टर पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। तो आप लोग स्टॉक के साथ एज ए लॉन्ग टाइम के लिए चलिए, स्टॉक आपको काफी अच्छी रिटर्न निकाल कर दे सकता है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे स्टॉक को लेकर। अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।